यह स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है लेट यूनियन की एलिमेंट्स गिवन है, ए के एलिमेंट्स गिवन है, बी के एंड सी के। तो लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसमें पार्ट दिए हुए हैं हमें 8 में से फर्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू यूनियन माइनस ए के। तो अभी हमने क्या करना है कि यूनियन के एलिमेंट्स लिख लेने हैं, ए के एलिमेंट्स लिख लेने हैं। तो इधर हम लिख लेंगे यूनियन के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास, और ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10। अभी हमने यूनियन और ए के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि कॉमन नहीं, वो हमने नहीं लिखने, और बाकी जो बच गए वो हमने लिख लेने हैं। यानी जो कॉमन है वो हम इन दोनों में से नहीं लिखेंगे, जो बाकी यूनियन में बच जाएंगे वो हम लिख देंगे। तो देखते हैं अभी कौन कौन से हमारे पास आते हैं। आप देखें जी, अभी 2 कॉमन है तो ये हमने नहीं लिखना। उसके बाद 4 कॉमन है, ये नहीं लिखेंगे। 6 है, 8 है एंड 10 है। तो ये कॉमन थे जो हमने नहीं लिखने। उसके बाद यूनियन में जो बचेंगे वो हमने सारे लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आगे हमारे पास 1, फिर देन 3 5 7 एंड 9। तो ये ऑल एलिमेंट्स जो हैं इसके हमारे पास आ जाएंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 2 है। उसमें गिवन है हमें कि बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, यूनियन माइनस बी। तो यूनियन माइनस बी हमने लिख लेना है। अभी नेक्स्ट इसका ये करना है कि जो यू के एलिमेंट्स हैं, यूनियन के एलिमेंट्स हैं, वो हमने ये वाले लिख लेने हैं। वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देन माइनस का साइन आ जाएगा, और बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 से 5 तक काउंटिंग है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें भी हमने अभी ये करना है कि जो यूनियन और बी के एलिमेंट्स में जो कॉमन है उनको हमने पहले मैच कर लेना है। 1 1 2, उसके बाद 3 है, 4 है और देन 5 है। तो अभी इन दोनों में से जो कॉमन थे वो हमने हाईलाइट कर लिए हैं। बाकी जो भी हमारे पास यूनियन में बच गए हैं वो सारे एलिमेंट्स हमने लिख लेने हैं। तो बाकी हमारे पास क्या बच गए हैं, 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट है जी। तो पार्ट 3 में गिवन है कि ए यूनियन बी। तो हमने ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इधर आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल, ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। देन यूनियन का साइन आ गया। फिर बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। तो इन दोनों के हमने एलिमेंट्स लिख लिए, और अभी हमने इन दोनों के ए और बी के ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो हमने नहीं लिखने हैं, हमने वन टाइम ही एलिमेंट लिखना है। जैसे अभी इसमें सेंडिंग आर्डर के थ्रू लिखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू 1 है, 1 आ गया हमारे पास। उसके बाद 2 देन 3 और आगे 4 है, फिर 5 है, और 5 के बाद हमारे पास आ जाता है 6, उसके बाद 8 है और 10 है। तो ये ए यूनियन बी का हमारे पास आ गया आंसर। तो नेक्स्ट है पार्ट 4। उसमें गिवन है हमें ए माइनस बी। तो हमने ए के एलिमेंट्स लिख लेने हैं। तो ए माइनस बी इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। उसके बाद माइनस का साइन, और बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। अभी इन दोनों में से हमने जो कॉमन है वो पहले लग कर लेने हैं। 2 कॉमन है इसमें, उसके बाद 4 कॉमन है। तो अभी जो बाकी हमारे पास यूनियन में यानी ए में बच गए, पहला जो सेट है उसमें जो भी हमारे पास बच जाते हैं वो हमने लिख लेने होते हैं। तो ए में हमारे पास बच गए 6 8 10। तो ये कॉमन नहीं, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट 5। जी हाँ, तो पार्ट 5 में गिवन है ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर सी के, और उसके मिड में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल, ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास
टू से इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड 10। देन इंटरसेक्शन का साइन आ जाता है और फिर सी के कंप्लीट नंबर हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो लिख लेंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये हमारे पास आगे सी के कॉम्प्लीमेंट। तो अभी इन दोनों में जो कॉमन है वो हमने लिख देने हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारे इवन नंबर हैं और इसमें सारे ऑड नंबर है और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि मैच हो रहा हो, इसलिए इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो इसको हमने प्रेजेंट कर देना है एम्प्टी सेट से और ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट 6 है, इसमें गिवन है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ए का, फिर सी का, उसके बाद इन दोनों को जो आंसर आएंगे उसका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल आ जाएगा यू माइनस ए इज इक्वल यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1 से 10 तक की काउंटिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देन ये माइनस का साइन आ गया और फिर ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो अभी इन दोनों में से जो कॉमन है वो हमने पहले सेपरेट कर लेने हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6, 8 एंड 10। और इसी तरह इसमें ये मैच कर रहे हैं, कॉमन है। तो जो हमारे पास कॉमन होते हैं वो हम नहीं लिखते। उसके बाद जो हमारे पास बाकी बच जाएंगे पहले सेट में, यूनिवर्सल के सेट में, वो हमने लिख देने हैं। जैसे हमारे पास आ गया 1, उसके बाद 3, देन ये 5 है और ये 7 है और ये 9 है। तो ये मैच नहीं हो रहे, इसलिए ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अभी हमने फाइंड करना है सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो इक्वल होता है वो है यूनियन माइनस सी। तो यूनिवर्सल के ये ऑल एलिमेंट्स हम जो लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देन माइनस का साइन आ गया और फिर सी के कॉम्प्लीमेंट आ गए। तो सी में आ गया 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये हमारे पास सी के कॉम्प्लीमेंट आ गए। अभी हमने जो मैच कर रहे हैं, जो कॉमन है, उनको पहले साइन से अलग कर लेना है ताकि रिपीट ना हो जाए। 5 है, उसके बाद 7 है और देन ये 9 है। तो ये हमारे ऑल एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद जो हमारे पास बच गए हैं वो हमने लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 है। तो ये हमारे पास आ गया सी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अभी हमने क्या करना है कि क्वेश्चन में गिवन था कि ए का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू में हमारे पास क्या है 1, 3, 5, 7 एंड 9। देन यूनियन का साइन आ गया और फिर सी का कॉम्प्लीमेंट। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इन दोनों में हमने अभी जो यूनियन मीन्स ये होता है कि दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो वन टाइम ही लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ हम इसको लिखते हैं, जिसको कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंडिंग आर्डर्स। यानी सबसे छोटी वैल्यू अभी क्या है 1, उसके बाद 2 आ जाएगा, देन ये 3 आ जाएगा, फिर ये 4, फिर ये 5 और इधर से 6, इधर से 7 और ये 8 और ये 9, उसके बाद 10। तो ये हमारे पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर जी। तो पार्ट 7 में गिवन है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनियन माइनस ए के। तो अभी हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख लेने हैं। वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8 और 9 और 10। उसके बाद आ जाएगा माइनस ए का। ए के एलिमेंट्स अभी क्या है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये हमने लिख लिए। अभी इन दोनों में से हमने एलिमेंट जो है वो माइनस करके लिख देने हैं। जो कॉमन है वो हमने नहीं लिखने, जो कॉमन है उनको हम पहले अलग अलग कर लेते हैं। जैसे 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, 8 है और 10 है। ये एलिमेंट्स हमारे पास नहीं आएंगे। इसके बाद जो बाकी बच गए यूनिवर्सल सेट में वो हमने सब लिख लेने हैं। तो वो आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अभी हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी फाइंड करना है। तो इधर हमने लिख लेना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ये जो आंसर हमारे पास आ गया यूनियन सी इज इक्वल ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर था ये हमारे पास 1, उसके बाद
3, 5, 7 एंड 9। और फिर हमने इधर लिख लेना है साइन यूनियन का, और सी के एलिमेंट्स लिख लेने हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये दोनों के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अभी हमने इससे क्या करना है कि इन दोनों के जो यूनियन मीन्स ये कि जो ए के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं और सी के कॉम्प्लीमेंट के सी के एलिमेंट्स हैं, इन दोनों का हमने यूनियन लिखने हैं जो दोनों में आ रहे हैं एलिमेंट्स। तो ये वन दोनों में ये ऑल एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमने इसको बार बार रिपीट करके नहीं लिखना। जो मेन चीज़ है इसमें कि वन इसमें भी है, इसमें भी है, 1 2 टाइम लिखने, नो। तो जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखने, 1 टाइम ही एलिमेंट इसका लिखना है। तो आ जाएगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 7 का आंसर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें गिवन है जिस स्टूडेंट यू का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस यू। ठीक है, तो यूनिवर्सल माइनस यू ये तो आ गया ना, यूनिवर्सल माइनस यू का कॉम्प्लीमेंट भी यू आ जाएगा। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस ए होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी होता है, इसी तरह यू का कॉम्प्लीमेंट यू यूनिवर्सल माइनस यू। तो अभी हमने यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करना है, यानी यूनिवर्सल के हमारे पास क्या है 1 से 10 तक काउंटिंग है। उसके बाद इसमें से हमने फिर यूनिवर्सल को ही माइनस करना है, तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 8 पार्ट सॉल्व किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। तो इसका पार्ट ए है। पार्ट ए में गिवन है कि ए का कॉम्प्लीमेंट है उसको वेन डायग्राम के थ्रू आपने रिप्रेजेंट करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल किसके होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास से यूनिवर्सल माइनस ए, और ये हमारे पास क्या है यूनिवर्सल, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास ए। अभी हमने करना क्या है कि इसको ए सेट को निकाल देना है, यानी यूनिवर्सल में से पहले ऐसे होता था कि हम यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स माइनस कर देते थे, यानी कि एलिमेंट्स जो भी कॉमन आ रहे हैं वो माइनस कर देते हम, बाकी हमारे पास क्या बच जाता था यूनिवर्सल सेट, उसके एलिमेंट्स जो बच जाते वो हम लिख देते थे। इसी तरह इसमें है कि यूनिवर्सल सेट में से ए का सेट निकाल देना है और बाकी को शेडेड कर देना है। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो इसको हमने अभी क्या कर दिया शेड, ये हमारे पास जो शेडेड कर दिया है ये हमारे पास आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए का। इसको यहाँ तक ही सॉल्व करना है, ये हमारा आ गया आंसर इसका। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या है यू माइनस ए, तो यानी हमने ए के एलिमेंट्स जो है वो निकाल दिए हैं और बाकी जो बच गए हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमने उसको शेडेड कर दिया। तो ये इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 में गिवन है ए इंटरसेक्शन यू, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन में लिखना है, यानी कॉमन पोर्शन जो है वो इनका हमने शेडेड कर देना है जो दोनों का कॉमन है। तो ए क्या है ये कॉमन पोर्शन है, अभी इसको हमने लिख देना है यूनिवर्सल, और ये आ गया हमारे पास ए। तो हम जब ए और यूनियन का ए और यू का इंटरसेक्शन लिखते हैं तो जो दोनों में कॉमन आ रहे होते हैं वो लिखते हैं। अभी देखिएगा कि ए यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है, यानी ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, और ए के और इसमें जो कॉमन आ रहे होंगे वो क्या हैं ए के एलिमेंट्स हैं। तो हम ए को शेडेड कर देंगे क्योंकि ए जो है हमारा आंसर है। तो ये हमने इसको शेड कर दिया क्योंकि ए ही कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 3 है। पार्ट 3 में गिवन है हमारे पास जी, तो पार्ट 3 में ए यूनियन यू। तो ए यूनियन यू इज इक्वल किसके होता है यूनिवर्सल सेट के ही। तो अभी क्या है ये हमारे पास यूनिवर्सल है, ये हमारे पास ए है, तो यानी यूनिवर्सल के ऑल एलिमेंट्स जो है उनको हमने शेडेड करना है। तो यूनिवर्सल में ए के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, तो इसको हमने सारी डायग्राम को क्या कर देना है शेडेड कर देना है कि ये यूनिवर्सल के भी और ए के भी सेट जो है ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में गिवन है कि ए यूनियन एम्प्टी सेट, और ए यूनियन एम्प्टी सेट जो है वो इक्वल होता है ए के। वो किस तरह, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते
और ए और यूनिवर्सल सेट का मीन्स ये है कि जो ए और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों के एलिमेंट्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास, ए के। तो हमने क्या करना है कि अभी ये हमारे पास ए गिवन है, तो ए के आल एरिया जो हमने शेड्यूल कर देना है। तो ये है इसका आंसर। इसके बेशक आप बॉर्डर ना लगाएं, सिर्फ आपने एक सर्कल बनाना है और उसको ए से रिप्रेजेंट करना है और उसको शेड्यूल कर देना है, क्योंकि ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल किसके आ जाता है, ए के। तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है पार्ट 5, उसमें गिवन है हमें जी। तो स्टूडेंट पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 लास्ट पार्ट है, इसमें है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। तो देखिएगा कि हमने इन दोनों के जो फर्स्ट और सेकंड में एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, जो कॉमन आ रहे होते हैं वो हमें लिखने हैं। तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल किसके आ जाएगा, एम्प्टी सेट के। और ये इसका आंसर है। इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि एम्प्टी सेट की कोई वेन डायग्राम नहीं बनती। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सॉल्व हो गया। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व किया है। इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।